हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, एनटीए की तरफ से एक न्यूज़ है आपके लिए। ये खुशखबरी है कि दो बैड गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़, अब ये आप डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि मैं ना इसको गुड न्यूज़ मान रहा हूँ ना कोई बैड न्यूज़ मान रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या है। कि जो भी आफ्टर प्रोसीडिंग जो भी चीज़ जो रिजल्ट आया उसमें जो भी मतलब एनटीए ने कहा कि हम जो रीट एग्जामिनेशन है रिकंडक्ट कराएंगे। तो जो रीट एग्जामिनेशन रिकंडक्ट कराने की जो री एग्जामिनेशन होने वाला है वो 23 जून को होने वाला है। ठीक है, संडे के दिन। ठीक है, कौन शिफ्ट में होगा? शिफ्ट टाइमिंग वही रहेगी, दोपहर 2 बजे से लेकर 5 शाम को 5:20 तक। ठीक है। और टेंटेटिव डेट रिजल्ट होगी वो 30 जून की, मतलब 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब किन का होने वाला है ये भी बात आप सुन लो। देखो, द री एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर द फॉलोइंग केस ओनली। ठीक है, नंबर वन, द स्कोर कार्ड ऑफ ऑल अफेक्टेड 1563 कैंडिडेट इशूड ऑन 4/6/2204। 4/6 को जिनका भी स्कोर कार्ड अफेक्टेड था, जो कि 1563 कैंडिडेट हैं उनका, ठीक है, विल स्टैंड कैंसल्ड एंड दस विड्रॉन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन अगर मैं शॉर्टकट में आपसे बोलूँ, उन 1563 बच्चों का होने वाला है जिनका एनटीए कह रही है कि इतने बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स या फिर टाइम इशू या फिर किसी भी तरीके से उनका एग्जामिनेशन अफेक्ट हुआ है। ठीक है, क्या ये केवल 1563 बच्चे हैं? ये आपको खुद अपने माइंडसेट प्रेजेंस ऑफ माइंड सोचना है। ठीक है, एज ए कैंडिडेट the affected 1563 candidate will be informed of their actual score without the compensation through their registered email ID। अब उनका जो मतलब जो स्कोर है वो विदाउट किसी कंपनसेशन के, मतलब जो ग्रेस मार्क्स वाला था ना, वो है यहाँ पे कंपनसेशन, उसके थ्रू आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेजा जाएगा। अब यहाँ पे जो एक लड़की है जिसका ऑनलाइन चल रहा था कि जिसकी जो ओएमआर शीट फटी आई थी, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। उसका कोर्ट केस अलग चल रहा है और ये कोर्ट केस अलग है। अगर आप बना उसके देखेंगे, मुझे नाम तो नहीं उस लड़की का दिमाग में आ रहा है, पर उसकी ऑनलाइन मैंने वीडियो देखी थी और बाकायदा उसने ओएमआर डाली थी, बट उसका तो कुछ कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है फिलहाल तो। ठीक है, द री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट। केवल अफेक्टेड कैंडिडेट है, 1563 कैंडिडेट है, केवल उन्हीं का ही री एग्जामिनेशन होने वाला है। क्या केवल उन्हीं का ही होना चाहिए या केवल 1563 ही कैंडिडेट अफेक्टेड थे? इट इज ट्रू और फॉल्स, ये आप खुद जानते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, किनका एग्जामिनेशन हो रहा है? द रिजल्ट ऑफ द दोज आर अफेक्टेड द कैंडिडेट 156 who does not wish to appear for the re-examination will be declared based on their actual marks without the compensation ऑप्टेन इन द कटेंट। देखो, और जो भी और ने कहा है कि जो 1563 कैंडिडेट थे, है ना, हु डू नॉट विश टू अपीयर फॉर द री एग्जामिनेशन, जो री एग्जामिनेशन में बैठना नहीं चाहते हैं, विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल मार्क्स। तो उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड आएगा वो जैसे जो 5 तारीख को आया था उसी बेस, जो 5 तारीख का एग्जामिनेशन हुआ था उसी बेसिस पे उतना ही आ जाएगा, विदाउट किसी कंपनसेशन के, मतलब विदाउट ग्रेस मार्क्स के, अगर जो भी एग्जामिनेशन नहीं देंगे। ठीक है, द मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट हु विल अपीयर इन द रीटेस्ट विल बी कंसीडर्ड and their marks based upon the examination 5/5 will be discarded। ठीक है, जो इनका जो ये एग्जामिनेशन होगा, जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उसमें, तो जो ये एग्जामिनेशन होगा तो उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा ना, और जो 5/5 को जो उन्होंने पेपर दिया था उस एग्जामिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप कुल मिला के सीधी सीधी सी बात है, 1563 कैंडिडेट का ये केवल री एग्जामिनेशन का रीनेट करवा रहे हैं। एक कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी फैमिली में आपका फ्रेंड्स कलीग्स एक्स वाई जेड जो भी आपकी कनेक्टेड हो, उनसे पूछना क्या उनको चीज़ अफेक्ट हुई थी? क्या उनको टाइम के थ्रू या पेपर की वहाँ पे फैकल्टी के थ्रू 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कितना मिनट क्या चीज़ क्या क्या चीज़ अफेक्टेड हुए थे? ठीक है, तो तो कमेंट बॉक्स में बताना, पूछ के बताना आराम से। आपको खुद पता चलेगा कि क्या केवल ये 1563 ही बच्चे हैं, ये केवल जो एनटीयू ने बताया था कि केवल 6 स्टेट हैं उतने ही कैंडिडेट अफेक्टेड हैं। इसका कोई भी क्लियर डेटा नहीं है और ना ही इसका कोई भी क्लियर डेटा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें कहते हैं एडमिट कार्ड कब मिलेंगे आपको, जो भी 1563 कैंडिडेट द एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट विल बी कंसर्न विल बी इशूड सब्सिक्वेंटली एंड द फ्रेश स्कोर कार्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन इन केस द कैंडिडेट अपीयर फॉर द री एग्जामिनेशन विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट आफ्टर द एग्जामिनेशन। इन केस द एनी कैंडिडेट द फेसेस द डिफिकल्टीज इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, ठीक है, वो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकता है और इस मेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई इशू हो। जल्दी ही आपके जो एडमिट कार्ड है 1563 कैंडिडेट उनके डाउनलोड हो जाएंगे। मिनिमम 23 को है, आज 14 हो गई है, तो मतलब मेरे ख्याल से 4-5 दिन में आराम से 20 तक तो आ ही जाएंगे आपके एडमिट क्लियर कट। ठीक है, तो कब कहाँ होगा आपका एग्जामिनेशन, वो चीज़ तो बात की बात है। मेन चीज़ आपका एग्जामिनेशन होगा, कुछ थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लो, पेपर मोक वगैरह लगा लो, जो आपको बेटर लगे वो कर लीजिए। ठीक है, द कैंडिडेट एडवाइस टू रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट्स, है ना, जो क्यों क्यों सही बात है, मैं इसे बताऊँ, बिल्कुल नहीं, आप रेगुलर विजिट कीजिएगा।
क्योंकि अगर आज आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। अगर एफएक्यूज की जो आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें कुछ और कहा, फिर अगले दिन जो कुछ नोटिस निकाला इसमें कुछ और कह रहे हैं। तो रेगुलरली स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। किसी भी नोटिस को एक परफेक्ट मत मानिए। कल को पता चले कुछ और आ जाए अपडेट, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज बी अवेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अगर अपडेट होगी आपके लिए। तो मैं तो इसको ना ये विनिंग, ना ये गुड न्यूज़ है, ना कोई बैड न्यूज़ है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इसको गुड न्यूज़, री एग्जामिनेशन होने वाला है ना, री एग्जामिनेशन होने वाला है। और कुछ लोग कहेंगे इसको बैड न्यूज़। ठीक है, आप सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट किसी का भी पर्सपेक्टिव गलत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ क्लैरिफाई ही नहीं है कि कितने कैंडिडेट अफेक्टेड हुए। दैट इज अ रॉ डेटा, बट इज नॉट टू बी क्लियर अबाउट। ठीक है, क्या केवल 6 सेंटर पे ही जो इश्यूज हुए, केवल 6 सेंटर पे ही हुए? जो महाराष्ट्र में हुआ है ना, केरला में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मेघालय में हुआ, या वहाँ जो इश्यू है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। कि अगर हम किसी चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ अगर हाईलाइट नहीं हो रही है ना, उतना नहीं मास बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अब क्या है, जो भी स्टेटमेंट आया है, रिजल्ट आया है, ऑफिशियल नोटिस आया है, मैं केवल उसको आपको जस्टिफाई बता रहा हूँ कि क्या है आपके लिए ट्रू, आपके लिए अच्छा है कि खराब है। कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।